नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से ललन सिंह का इस्तीफा हो चुका है। जदयू के नेशनल प्रेसिडेंट एक बार फिर से नीतीश कुमार बन चुके हैं। लेकिन इसी बीच अब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के बारे में बीजेपी की ओर झुकाव को लेकर जो चर्चा है, उस पर कहीं ना कहीं बड़ा बयान सामने आया है और यह बड़ा बयान नीतीश कुमार की पार्टी के बड़े नेता ने दिया है। दरअसल जदयू ने यह साफ कह दिया है कि बीजेपी वाले हमारे दोस्त हैं, अगर बुलाएंगे तो हम जरूर जाएंगे। अब यहां पर हम आपका कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। दरअसल नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने बीजेपी के बुलाने पर जाने की बात किस संदर्भ में कही है? दरअसल केसी त्यागी ने पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए यह बात कही और उन्होंने साफ कह दिया कि बीजेपी वाले अगर बुलाएंगे तो हम जरूर जाएंगे, लेकिन कहां जाएंगे वो भी समझ लीजिए। बात चल रही थी राम मंदिर उद्घाटन समारोह के बारे में और इसे लेकर जब सवाल पूछा गया केसी त्यागी से तो उन्होंने कहा कि राम मंदिर उद्घाटन समारोह में देखिए हमें अभी तक न्योता नहीं मिला है, लेकिन अगर न्योता मिलता है तो हम जाएंगे जरूर, क्योंकि यह मुद्दा सियासी नहीं है, यह मुद्दा सनातन को लेकर के है। और सनातन को लेकर के राम मंदिर का जो उद्घाटन समारोह है उसमें यदि हमें आमंत्रित किया जाता है तो हम जाने से परहेज नहीं करेंगे। और बीजेपी वालों को इसी के साथ साथ केसी त्यागी ने अपना दोस्त भी बता दिया। देखिए चर्चाएं चल रही है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए के साथ जा सकते हैं, बीजेपी से एक बार फिर से उनकी दोस्ती हो सकती है। अब इन कयासों को जोर मिल रहा है, बल मिल रहा है इस प्रकार के बयानों से। जिस प्रकार केसी त्यागी ने बीजेपी के साथ मित्रता की बात कही है, उसे लेकर सियासी जो पंडित है, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, एक्सपर्ट है, वो कई तरीके से भुनाने लगे हैं। अब जदयू की नजदीकियां बीजेपी से बढ़ने लगी हैं इन बयानों के माध्यम से। देखा जा रहा है मामला जरूर राम मंदिर के उद्घाटन समारोह का था, सवाल जरूर इससे जुड़ा हुआ था, लेकिन जब केसी त्यागी ने बोला तो कई सारी बातों की ओर इशारा कर दिया और इसे लेकर कयासबाजी जो है मीडिया में भी और पॉलिटिकल पंडितों के बीच भी शुरू हो गई है। अब देखिए राजनीति में कोई किसी का हमेशा के लिए ना तो दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। इस कथन को एक बार फिर से जेडीयू के कद्दावर नेता केसी त्यागी की बातों ने साबित किया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी वाले हमारे दोस्त हैं। दरअसल दिल्ली में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक खत्म हुई, आपने देखा, और इसके बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए केसी त्यागी ने बीजेपी से दोस्ती की बात कही और उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग हमारे मित्र हैं, राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता, असहमति होती है, विचारों की भिन्नता होती है, मनभेद क्यों हो, कोई दुश्मनी थोड़े ही है। अब देखिए राम मंदिर पर बीजेपी के साथ जदयू खड़ी है, इस बात का अंदाजा भी उनके इस बयान से लगाया जा सकता है। जिस राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने को लेकर राजनीति हो रही है, उस पर भी जदयू ने अपना रुख स्पष्ट किया है। कभी एनडीए में शामिल पार्टी के नेता का साफ कहना है कि अगर न्योता मिलता है तो हम निसंकोच उसमें शामिल होंगे। अब देखिए राम मंदिर के लिए अभी तक न्योता नहीं मिला है, अगर मिलता है तो हमारी पार्टी उसमें निसंकोच शामिल होगी। ये पार्टी का ना एजेंडा होकर सनातनी एजेंडा है, इसमें बगैर भेदभाव सबको बुलाना चाहिए, ये केसी त्यागी ने कहा है। अब एनडीए से जदयू की नजदीकियां बढ़ने लगी हैं, उसके प्रमाण भी आप देख सकते हैं। एनडीए से जदयू की नजदीकी बढ़ रही है। हालांकि नेता इंडी गठबंधन में साथ रहने और सीट शेयरिंग की बात भी कर रहे हैं, पर कहते हैं कि राजनीति में एक एक शब्द का मायना होता है। जिस प्रकार से केसी त्यागी जैसे प्रखर नेता ने अपनी बात रखी है, उससे पता चलता है कि अंदर खाने कोई ना कोई खिचड़ी सियासत में पक तो जरूर रही है। अब इसे लेकर फिलहाल जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो बयानबाजी चल रही है, जो अटकलें लगाई जा रही हैं, उस पर मुहर कब लगती है, यह फाइनल फैसला नीतीश कुमार के हाथों में है। अब देखना होगा कि बिहार की महागठबंधन सरकार का क्या होता है और नीतीश कुमार की जेडीयू का बीजेपी को लेकर के, बीजेपी में जाने को लेकर के, साथ जाने को लेकर के क्या स्टैंड होता है, यह भी इंतजार का विषय रहेगा। लेकिन फिलहाल चर्चाएं जोरों पर हैं। बिहार की सियासत में एक बार फिर से उथल पुथल आने के संकेत मिलने लगे हैं और एक बार फिर से केसी त्यागी के बयान से यह साफ हो चला है कि बीजेपी से जदयू की नजदीकियां बढ़ने लगी हैं। राम मंदिर और सनातन के मुद्दे पर जदयू ने बीजेपी का भरपूर साथ दिया है। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।